अदम एतमाद पर वजीर आजम का ऑपोजिशन को खुला चैलेंज। इमरान खान ने कहा ऑपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, इन्हें अंदाजा हो जाएगा अदम एतमाद पर होमवर्क मुकम्मल है, नंबर गेम पूरी है। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान ने कहा अरकान पूरा एतमाद रहे, सब कुछ ठीक है, कहीं नहीं जा रहे, ऐसा सोचा भी नहीं, हमारे बारे में मुतमईन रहे, मुझे अरकान की वफादारी पर यकीन है। पीटीआई के तमाम अरकान मुत्तहिद हैं, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं। अरकान ने कहा हम आपकी टीम का हिस्सा हैं। मुलाकात गुज़श्ता रोज हुई, वफाकी वज़रा भी शरीक थे। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार, दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक रब्ता, अदम एतमाद पर मुशावरत। फजलुर रहमान ने साबिक वजीर आजम को अपोजिशन की हिकमत अमली पर आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा हुकूमत से जल्द अज जल्द कौम को निजात दिलाने पर इत्तफाक। फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी से भी रब्ता, अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम पर बातचीत, मुमकिन तारीख के तयन पर भी मुशावरत। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से रब्तों का भी जायजा लिया गया। मौलाना ने आसिफा की खैरियत भी दरियाफ्त की। फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ से भी राब्ता। अमीरों को रिलीफ पहुंचाता है और गरीबों को तकलीफ पहुंचाता है। इस कठपुतली ने आपका पेट पे टाका मारा है, आपका जेब पे टाका मारा है और सबसे बढ़ के आपके वोट पे टाका मारा है। पीपल्स पार्टी तख्ते लाहौर में दाखिल, बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को फिर अल्टीमेटम, कहा कठपुतली के पास 3 दिन है, इस्तीफा देकर चले जाएं, असेंबली तोड़ दें, वरना इस्लामाबाद पहुंचकर आपका बंदोबस्त कर देंगे, आप पर जमहूरी हमला करेंगे। यूटर्न लेना मुनाफिकों की निशानी है, जो कहता था घबराना नहीं वो खुद घबरा रहा है। हमारा एहतजाज दहशतगर्दी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। हुकूमत के आमराना तरीकाकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ, ये हुकूमत तब्दीली के नाम पर तबाही है। वजीर आज़म इमरान खान ने हर वादे पर यू टर्न लिया। मार्च का पंजाब में जगह जगह शानदार इस्तकबाल, सैकड़ों गाड़ियां भी मौजूद। आज तो 48 घंटे ही नहीं, अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया है। सो आप देखते हैं कि ये अपने उस बच्चे को तलाश करने में कितना वक्त लेते हैं। आसिफ जरदारी ने और इन लोगों ने, शहबाज शरीफ ने, इन जिस तरीके से मंडी लगाई हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो जिस तरह से की जा रही है, बड़े अफसोस की बात है कि उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है और ये सिर्फ एक खरीदो फोक्त की कोशिश की जा रही है। इसमें उनको मुकम्मल नाकामी होगी। अदम एतमाद ऑपोजिशन का वो बच्चा है जो गली में खो गया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के तंजियावार, कहा 48 घंटे का कहा गया, अब 72 घंटे गुजर चुके हैं, अदम एतमाद नहीं आई। इत्तेहादी डट कर इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये 24 घंटे में अदम एतमाद लाए। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नून लीग 4 डिवीजन तक महदूद हो चुकी है। जरदारी ने ज़ियाउल हक का ख्वाब पूरा कर दिया। बिलावल भुट्टो के मार्च को रावलपिंडी में खुश आमदीद कहेंगे। शफकत महमूद का ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम, कहा ऑपोजिशन को ऐसी सियासत पर शर्म आनी चाहिए। ये जो मर्जी तहरीक ले आए, पहले भी इनको असेंबली में शिकस्त हुई है, अब भी शिकस्त होगी। अदम एतमाद का बड़ा शोर मचाया जा रहा है। इजलास की रिक्विजिशन की दरखास्त भी अभी मसूल नहीं हुई। अपोजिशन जो है अवाम में गलतफहमियां पैदा न करे, अभी दिल्ली दूरस्त। अदम एतमाद में 24 से 25 दिन लग सकते हैं, अभी दिल्ली दूरस्त। शेख रशीद के कैंप से भी ऑपोजिशन पर चढ़ाई। वजीर दाखिला कहते हैं अदम एतमाद का शोर मचाने वाले इजलास की रिक्विजिशन भी जमा नहीं करा सके। रिक्विजिशन की दरखास्त मौसूल होने पर 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है। ऑपोजिशन अवाम में गलत फहमियां पैदा ना करे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा 2 बड़ी पार्टियां सीना ठोक कर कह रही हैं अरकान खरीद रहे हैं। एक बच्चा मार्च में कह रहा है कि गिलानी का इंतखाब ट्रेलर था। अरकान के बिकने की बातें हो रही हैं। इमरान खान हर कीमत अदा करेगा, लेकिन आपको एनआरओ नहीं देगा।
अदम एतमाद पर लगी बड़ों की एक और बैठक। मौजूदा सूरत हाल पर सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून का इजलास। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने हुकूमती नाराज अरकान की तादाद के हवाले से आगाह किया। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को इस्लामाबाद में तलब। ये पीपल्स पार्टी अब जरदारी लीग बन चुकी है और जरदारियों की सोच, जरदारियों की गिरफ्त इस पर मुकम्मल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने दावे बड़े किए, पीपल्स पार्टी ने लुकमे बड़े दिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अमली जामा नहीं बनाया। कहीं ऐसा ना हो बिलावल इस्लामाबाद के हो जाए और सिंध किसी और का। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी के वार। खिलाड़ियों का सिंध हुकूक मार्च रवा दवा। हैदराबाद में पड़ाव। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सिंध के सियासी बंद में शिगाफ पड़ गया है। सिंध के उफक पर तब्दीली के बादल मंडला रहे हैं। अगर वो बिलावल होते तो मार्च खत्म करके वापस सिंध लौटते। सिंध के कुछ अफराद की तजोरियां बदल गई, लेकिन आम आदमी की हालत ना बदली। 2023 में सिंध में तब्दीली आएगी। अली जैदी बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध को और पुराना कर दिया। सूबे के अच्छे इलाकों को भी मौजोदड़ो बना दिया गया। ये पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि जरदारी माफिया बन गई है। तीर टूटेगा तो सिंध जुड़ेगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सिंध हुकूक मार्च वो तहरीक है जिसका इंतजार सिंध को कब से था। पीटीआई के कारकुनों उठो, जुल्म और बर्बरियत के बुत गिरा कर हुकूक छीन लो। फरूख हबीब बोले, मार्च पीपल्स पार्टी हुकूमत से तंग सिंध के अवाम की आवाज बन गया। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी सरकार के खिलाफ इल्मे बगावत बुलंद कर दिया। शिद्दत पसंदी मुंबर, स्कूल और थाने के किरदार अदा ना करने का नतीजा है। रियासत के शिद्दत पसंदी के खिलाफ बड़े इकदाम करने में पार्लिमान और अदलिया का ताउन नागुज़ीर है। हमें इकदाम करना होंगे, इसलिए इत्तफाक राय चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी हम मनसब से राब्ता। यूक्रेन तनाज़ा सिफारती तस्फिये से हल करने पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा के साथ राब्तों से मुताल्लिक भी आगाह किया। नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी में वापसी। पीटीआई के नाराज रहनुमा आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो से नदीम अफजल चंद की मुलाकात, इशाइये में शिरकत। उम्मीद है पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान पैका के खिलाफ वोट देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एमएंस के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। कहा, आपने क़यादत ऐसे मरहले पर संभाली है जब सहाफत और इजहार राय की आज़ादी पर कारी हमले हो रहे हैं। आइन में दी गई आज़ादियों पर स्याह कवानीन के जरिए शब खून मारा जा रहा है। दस्तूर में दी गई इजहार राय और शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में आपके साथ हैं। पैका काले कानून को मुस्तरद कर चुके हैं। ऑर्डिनेंस की पार्लियामेंट से मनसूखी के लिए करारदाद जमा करा दी है। चौधरी बरादरान के एमेंड के 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, एमेंड के 9 मुंतखब तमाम अरकान अपने अपने इदारों के जिम्मेदार सहाफ़ी हैं। परवेज़ इलाही बोले, मुल्क के सियासी हालात और सहाफ़ी बरादरी को दरपेश मसाइल पर गहरी नज़र है। मुनिस इलाही ने कहा, उम्मीद है सहाफ़ी रहनुमा इन मसाइल को हल करने में मुआविन साबित होंगे। CPNE वज़ीर आला बलोचिस्तान और अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक की भी एमेंड के 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। फैसलाबाद में जमात इस्लामी का धरना। सिराजुल हक ने कहा, तहरीक इंसाफ के जाने का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी अवाम के मसाइल हल नहीं किए। जमात इस्लामी आई तो खैबर से कराची तक एक निज़ाम तालीम होगा। PSL की ट्रॉफी शाहीन आफरीदी के घर पहुंच गई। लंडी कोतल में जश्न का समा। कलंदर्स की इंतजामिया और कोच का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।